आतंक सा जो प्रशासन ने ये दिखाया, दहशत बिठाई है, ये गलत करा, नहीं करना चाहिए था। ये पूरा मदरसा है और यहाँ पर आप सरिया देखिए, कंक्रीट देखिए, ईंट देखिए और बाकी तमाम चीज़ें देखिए। इतना मलबा है कि साफ़ करने में कम से कम इनको एक हफ़्ता पूरा लग जाएगा। जब सरकार ने जब नोटिस दिया तो यहाँ से आप किसी से भी पूछ लीजिए, 3 साल पहले मदरसे वाली पढ़ाई नहीं चल रही। ये मदरसा का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। ये देखिए, गाज़ियाबाद में डिमोलिशन प्रक्रिया इस चरम पर है कि आपने खोड़ा की तस्वीरें देखी, जो मर्डर के बाद से वहाँ मदरसों को सील कर दिया गया, 3 मदरसों को। और अभी मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद के डासना मसूरी इलाके में है और इस के पास की अगर बात करूँ, इसके पास जो है कल्लूगढ़ी गांव आता है और ये मदरसा जो है, ये देखेंगे आप, ये मदरसा का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। ये पूरा मलबा आपको नज़र आएगा, ये बोर्ड नज़र आएगा जिस पे मदरसे का कुछ लिखा हुआ है। पुराना बोर्ड हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मदरसे का ही ये साइन बोर्ड लगा हुआ था। लेकिन इस मदरसे को आज पूरी तरह से प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया और इस मदरसे में जितने भी बच्चे थे उनको पहले से निकाल लिया गया। लेकिन आज आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा आपको मलबा नज़र आएगा। और इसकी बात करें मदरसे की, तो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि मदरसा 14 बीघे में बना हुआ था, जो कि अवैध ज़मीन पर बना हुआ था, सरकारी ज़मीन पर ये मदरसा बना हुआ था। तो प्रशासन ने इसको पूरा का पूरा आज ढेर कर दिया। देखेंगे पीछे तक आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा मदरसा था। ये देख रहे हैं आप, इसमें इतना मलबा है, मतलब ये मदरसा इतना बड़ा बना हुआ था। वहाँ से तस्वीरें शुरू की थी मैंने, उधर कैमरा कीजिए, अंधेरा है, शायद कैमरा कैप्चर ना भी करे, लेकिन अगर दिख जाएगा वहाँ की कोने से लेकर अगर वहाँ तक देखेंगे पीछे, ये पूरा मदरसा है। और यहाँ पर आप सरिया देखिए, कंक्रीट देखिए, ईंट देखिए और बाकी तमाम चीज़ें देखिए। इतना मलबा है कि साफ़ करने में कम से कम इनको एक हफ़्ता पूरा लग जाएगा। और पूरे के पूरे मदरसे को तोड़ दिया गया है और विरोध भी इस मदरसे को तोड़ने का हुआ था। अभी हम कल्लूगढ़ी के गांव के लोगों से बात करेंगे इस मदरसे के बारे में, उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से आए हो? बगल से। कब टूटा था ये? आज 11 बजे। आप कौन से गाँव से? कल्लूगढ़ी से। जी। क्यों तोड़ा था? मतलब काफ़ी पहले से बंद था ये सर। बंद था? हाँ। तो उसमें बच्चे नहीं थे? जैसे एक व्यक्ति खड़े थे उधर, वो कह रहे थे कि बच्चे शिफ्ट कर दिए। नहीं, काफ़ी पहले से बंद है और मतलब बच्चे भी मस्जिद में पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ते थे। 3 साल हो गए इसे बंद हुए हुए। लग तो नहीं रहा मुझे जैसे यहाँ पार्क है, पूरा साफ़ सफाई। थोड़ा तस्वीर दिखाना, ये पार्क देख रहे हो आप, उसके पीछे से मतलब पेड़ पौधों को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सफाई की हुई है। पहले मेंटेन था सर, अब नहीं है, काफ़ी टाइम से बंद भी है ये। और कोई नहीं रहता था? नहीं, कोई टीचर नहीं, वगैरह कोई नहीं, काफ़ी पहले ही बंद हो गया था। मतलब तो तब तो दिक्कत नहीं होगा इसको टूटने से? दिक्कत जी उन्हें होगी जिन्हें हो सकती हो। आपको है? जी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसमें बच्चे पढ़ते थे, पढ़ने बंद हो गए पहले से ही, मतलब इसके नोटिस वगैरह आए हुए थे। आज तो आपके इसमें कोई पढ़ता नहीं था, कोई रहता नहीं था? 3 साल पहले पढ़ते थे सर। अच्छा। हाँ, उसके बाद नोटिस आना चालू हुआ, पढ़ना नोटिस बंद। आए, जब से बंद हो गया। ज़बरदस्ती तोड़ा है या इलीगल था? जी इलीगल भी नहीं था। है? और ये हमारे वकील साहब और ये बताएंगे। इसी गांव के? जी वकील क्या नाम वकील साहब? जी कामिल खान। कामिल खान। जी क्यों तोड़ा इसको? भैया, तोड़ा तो जायज़ है, योगी सरकार तो अच्छी पहल करी है उन्होंने। अब इससे पहले अगर तोड़ा हो और मदरसे तो बहुत अच्छा करा, मेरा मानना तो ये है। आपकी नज़र में ये सही किया है? जैसे ये भी बच्चे खड़े नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ है ये? इन्हें पता नहीं है, बच्चे हैं ये, तो इन्हें क्या पता, बताओ आप, बालक इन्हें क्या पता। ये सरकारी ज़मीन है? सरकारी ज़मीन है, 3 साल पहले नोटिस दे दिया था। जब नोटिस दे दिया तो फिर कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी आपको। कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? 3 साल का टाइम था कानूनी लड़ाई लड़ने का। पीरियड हो गया था, नोटिस इशू हो गया था। तो स्थानीय जिन लोगों ने, ये मदरसे के संचालक थे या जो भी टीम थी, उन्हें लड़ाई लड़ते अपनी कानून में, तो विरोध भी खूब हुआ होगा वकील साहब आज? कोई विरोध नहीं। मैं कह रहा हूँ प्रशासन को बहुत बड़ी गलती करी है प्रशासन ने। इतने सारे बिल्डोजर ला के इतनी सारी फोर्स का खर्चा करा। ऐसा तो नहीं है कि फोर्स नॉर्मली आ गई। नहीं, वकील साहब आप तस्वीरें देखते होंगे, कहीं कहीं बुलडोज़र पे भी पत्थरबाजी हो जाती है। वो अलग चीज़ है, सब जगह का अलग माहौल है। यहाँ एक बंदा, पूरे गांव से अगर एक बंदा यहाँ पर आया हो, कॉर्पोरेट किया मतलब प्रशासन को। कॉर्पोरेट की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ से तो और आतंक सा जो प्रशासन ने ये दिखाया, दहशत बिठाई है, ये गलत करा, नहीं करना चाहिए था। ये
जो फोर्स आया उससे दहशत है। दहशत इसलिए आम जनता को, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बिल्डोज़र आ रहे हैं, निखालिस जो है पुलिस फोर्स घूम रही है, ये चीज़ें वहाँ करी जाती है जहाँ माहौल बिगड़ने का अंदाज़ा हो। जब यहाँ प्रशासन को देखो आइडिया नहीं होता कहाँ माहौल बिगड़ेगा कहाँ माहौल नहीं बिगड़ेगा, वो तो अपनी तैयारी के साथ आएंगे ना। तैयारी के साथ एक बात तो बताओ, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम तो हो रही नहीं है, कभी प्रशासन उस साथ जाएगा। नोटिस 3 साल पहले दे दिया, पता थी, जानकारी में होता है, ऐसा नहीं है कि डीएम बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं और फिर लोकल थाना बैठा हुआ, सब नॉलेज में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस हवा हवा में, कुछ नहीं होता। सब चीज़ें स्थायी हैं, ऐसे नहीं कि अस्थायी हैं। थाने स्थायी बने हुए हैं, सब कुछ पता होता है। बस कल्लूगढ़ी, इसका नाम क्या था मदरसे का? नाम भी मिटा हुआ बोर्ड ये पे। असल में ऐसे ही था कुछ, क्या नाम था उसका? नाम तो काफ़ी लंबा सा था, मुझे भी याद नहीं है। हाँ, तो ये कल्लूगढ़ी में मुस्लिम बहुल है या ये हिंदू बहुल है? मुस्लिम है लगभग 90% मुस्लिम है, 10% जो हैं एससी बिरादरी हैं, जो हमारे पहले से ही साथ चले हुए आ रही है। अभी गांव में क्या चर्चा चल रहा है इसको लेकर? गाँव में बस यही है, जिन लोगों को पता नहीं है भाई वो तो ये कहेंगे भाई हमारा धार्मिक वो था, भाई तोड़ दिया। लेकिन जिनको जानकारी मदरसा धार्मिक कहाँ होता है? नहीं, मदरसा इसलिए होता है जैसे बच्चे, असल में हिंदुस्तान जब से है तब से ये जो है मदरसे का ही लक़ब दिया हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम भी मदरसे में पढ़े हैं, और बहुत बड़े बड़े ऐसे जो देश को नाम रोशन करा है वो भी पढ़े उस हैं। मदरसे का नाम बता सकते हो जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े हैं? अब देखिए, अगर जानकारी मुझे होती, कहाँ से सीखा आपने? ये चीज़ें सीखी नहीं है, ये चीज़ें असल हवा में में तीर मारा है आपने नहीं, हवा कि में एजुकेशन, वो मिसाइल मैन अब है। अगर मुझे 5 मिनट दो तो मैं अभी गूगल से सर्च करके अभी बताता हूँ आप 10 मिनट ले लीजिए। लेकिन एक ये सच है, मदरसा, और आपने देखो, आप दिल्ली चले जाओ, आप वकील हैं, आपने लॉ किया होगा, मतलब आपको लगता है मदरसे से कोई निकल के मिसाइल मैन बन सकता है? देखो सुनो, मदरसा, दिल से बोलना। देखो इसमें फिर मैं आपको देखता हूँ, आपका चैनल भी देखता हूँ मैं, और जिस तरीके से आप करते हैं मैं समझ रहा हूँ, ये दिल का मामला नहीं होता इसमें कुछ भी। लेकिन ये है, बात जुड़े होते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो या पंथ से हो, अपनी चीज़ बहुत प्यारी होती है। नहीं, देखो हमारी तो असल में मदरसे का तो कोई ज़्यादा ताल्लुक़ होता नहीं। अगर धर्म के नाम पाया जाए तो मस्जिद है, इससे अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं पूरी मुस्लिम। इसके बगल में ईदगाह भी है, शायद उससे आपके ताल्लुकात जुड़े हों। ईदगाह, हाँ, उस दीवार जस्ट मिली हुई है। सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, उधर ईदगाह है। उधर तो ईदगाह है। वो सरकारी ज़मीन पर है, वो अपनी ज़मीन है? शायद वो अपनी ज़मीन हो, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि जो बड़े हैं और जो इसकी देख रेख कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा। अभी कोई मिलेगा ईदगाह में? कौन कोई रहता है इसमें, कोई मिलेगा? नहीं, ईदगाह में नहीं रहते। ईदगाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ कोई रहेगा, और मतलब देख रेख का आपने बोला, देख रेख नहीं, कौन नहीं, करता नहीं, नहीं, ईदगाह का कोई देख आप रेख इसी नहीं गाँव से? करते। मैं भी इसी गाँव से। आपके कुछ मन में है इसको लेकर? सर, मन में क्या, देखो जो कानून है वो सबके लिए समान है, और कानून का सम्मान करना हर नागरिक का अधिकार है और करना भी चाहिए। और लेकिन सर, ये इसके बात बारे में अगर मैं कहूँ थोड़ा सा हाँ, आपसे, इसके बारे में कहूँ तो 3 साल पहले, आई थिंक 3 साल पहले नोटिस आया था। आफ्टर नोटिस ये इसे यहाँ से बंद कर दिया गया मदरसे को, और बच्चों को अपने जहाँ भी शिफ्ट कर दिया गया, या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन 3 साल के बाद ये सार्वजनिक चौपाल लिखा हुआ था इस पे, और इसलिए वो बोर्ड सब कुछ नहीं, उस पे मदरसे का नाम है, थोड़ा मिटा हुआ, चौपाल नहीं है। और सर, सार्वजनिक चौपाल, जब 3 साल से सार्वजनिक चौपाल का मतलब है कोई भी आम नागरिक उसे इस्तेमाल कर सकता है। ये मदरसा, लेकिन स्ट्रक्चर मदरसे वाला था ना, दिक्कत वहाँ आ गई। स्ट्रक्चर मदरसे वाला था, लेकिन इसकी इतला जो नोटिस आया था उसके वहाँ पे रिटन में भी दिया गया था कि अब हम वहाँ पे मदरसा नहीं चलाते हैं, और ये सार्वजनिक चौपाल की तरह यूज़ हो रही है ये जगह। यहाँ पर बच्चे खेलते थे, ये पार्क के सामने, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, या आपका कुछ नाम और भी क्या है? खेलते हैं। मेरा मोहसिन। मोहसिन साहब, स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है आपको, अगर नहीं, इल्म हो थोड़ा मैटर बहुत। करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि हम उस प्लेस को कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब सरकार ने जब नोटिस दिया तो यहाँ से आप किसी से भी पूछ लीजिए, 3 साल पहले मदरसे वाली पढ़ाई नहीं चल रही थी। ये तो आम बच्चों के लिए, जैसे कोई पंचायत हुई, या वैसे जो गांव के जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं वो भी यहीं हो रहे थे। वोट बनना या वैसे जितने भी कार्य हो रहे थे सब यहीं हो रहे थे मदरसे का। अब लेकिन इतने शासन को दिक्कत है, मतलब कुछ मदरसों से? नहीं, ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा,
कि अगर सरकार आई, डीएम साहब आए हैं अपनी इतनी पूरी टीम को लेकर के, तो कुछ ना कुछ तो कागजों में रहा होगा, कुछ ना कुछ। मुझे इतनी जानकारी नहीं है ये ज़मीन किसकी है, कैसी है, लेकिन हमने बचपन से देखा ये फ्लैट थी ज़मीन, बिल्कुल खाली थी। यहीं सब क्रिकेट खेलते थे, यहीं सब क्रिकेट खेलते थे। अब ये पता नहीं ज़मीन का। यहीं चौपा लगती थी आपकी? हाँ जी, हाँ, मैं चौपाल आपने सब सवाल यूज़ पूछा करते था, ये देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ये APJ वेबसाइट कौन अब्दुल सी है? कलाम, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, वेबसाइट पे नहीं, गूगल पे डायरेक्टली हो रहा है। और आपने पूछा था कि हवा में नहीं है। एजुकेशन मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी इतने में पढ़े। ये ऐसा नहीं, मैंने भी कहीं वो करा था, और इसलिए ये गूगल कोई, अब ये तो नहीं है कि गूगल ने नकली चीज़ बताई। मदरसे से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली मुसलमानों के लिए है। ये वकील साहब, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है मदरसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यही तो कह रहा हूँ, मदरसा ऐसा नहीं है कि खाली एक मदरसा ये होगा तो ये मुसलमान का ही है। इसमें टेक्नोलॉजी जो वर्ड है, आपको लगता है नॉर्मल मदरसे जो होते हैं कि उनमें टेक्नोलॉजी कुछ सिखाई जाती है, उसमें तो इस्लामिक तालीम दी जाती है ना? मदरसा जो है ऐसे ही है जैसे गुरुकुल होता है ना, गुरुकुल में क्या धार्मिक पढ़ाई होती है, वैसे ही। लेकिन वो इंस्टीट्यूट अगर का नाम हो, इस्लामिक पढ़ाई अगर होती है कहीं तो उसे मदरसा कहा जाता है। बस इतना फर्क है। बस मैं वही पूछ रहा हूँ, मिसाइल मैन बनने के लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना मिसाइल पड़ेगा। मैन बनने के लिए, जो प्रोफेशनल अगर बनने के लिए अगर किसी को बीटेक करनी है तो मैथ्स तो होना जरूरी है ना। तो वो बीटेक ऐसे ही मदरसे मिसाइल से हो बनने के सकती लिए है? फिजिक्स होना जरूरी है। बीटेक मदरसे से हो सकती है? अगर तो हो सकती है अगर मदरसे से भी। अगर अगर मदरसे में पढ़ाई देंगे, है इंग्लिश का लिया क्यों नहीं अभी तक? नहीं हो लिया सकता है। क्यों नहीं? मैं क्वेश्चन ही अगर गलत है। मदरसा चलाता हूँ जहाँ तो मैं उसे पहले सर, स्टार्ट सर, करूंगा, आपका फिर उसे क्वेश्चन इसलिए गलत है। गवर्नमेंट के सर, उसमें दर्ज कराऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन ही गलत है। मुझे अगर बीटेक करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले ये देखूंगा कि उसका एफिलिएशन कहाँ से है और वो क्या, कौन सी पढ़ाई होती है, वहाँ से कौन सी डिग्री मिलेगी मुझे। अगर मुझे इस्लामिक पढ़ाई करनी है तो मैं मदरसे जाऊँगा। अगर मुझे गुरुकुल की और हिंदू धर्म की पढ़ाई करनी है तो गुरुकुल जाऊँगा। तो इसमें कोई, वहाँ धार्मिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, गुरुकुल में हिंदू धर्म से चीज़ें सिखाई जाती हैं और मदरसों में इस्लामिक तालीम दी जाती है। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मदरसों से नहीं आ सकती, मैं ये बोल रहा हूँ। मदरसे को आज के टाइम में अपग्रेड किया जा रहा है। बहुत सारे मदरसे हैं, हमारे मसूरी में भी हैं, जहाँ 10th और 12th का एफिलिएशन है। और अब उस तरफ को आ रहे हैं अब लोग, क्योंकि पिछले ज़माने में कोई 10वीं कर ले तो बहुत था। आज के टाइम में PhD भी कुछ नहीं है, PDF करने जा रहे हैं लोग। तो जैसे जैसे टाइम की डिमांड होती है वैसे वैसे लोग अपग्रेड हो रहे हैं। नहीं तो फिर इसको मदरसे को सरकारी संस्था से रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था और उसमें स्कूली तालीम भी दी जानी चाहिए थी। टूटता ही नहीं, सरकार से संबंधित हो जाता। तो ये कमी लोगों रही है। की, और ये कमी उनकी भी रही है जो इसे संचालन थे। अब बात फिर घूम के वही है ना, जाती वो है। बस इस्लामिक चीज़ों में बंद कर रह गए, वो आगे नहीं खुल पाए। बहुत शिक्षित लोग भी हैं, हमारे भाई हैं, मुस्लिम AMU में प्रोफेसर हैं, और हमारे कुछ लोग, काफ़ी लोग भी होना हैं। चाहिए। और देश सर, में अब उन्होंने- साक्षरता मुसलमानों की उन्होंने बहुत 3 बढ़ साल रही है, पहले जो कि अच्छी जब चीज़ है। नोटिस आया, 3 साल पहले जब नोटिस आया, प्रशासन का इतना सम्मान किया उन्होंने। नोटिस में था कि आप यहाँ पे ऐसे नहीं चला सकते। 3 साल के बाद मैं तो सीधी सीधी कह रहा हूँ, गलत था, कर दिया, अच्छा करा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार का वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों आप ऐसा काम कर रहे हो। और मैं ये भी कह रहा हूँ, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। मैं कह रहा हूँ सबसे बेहतर सरकार अगर मुसलमानों के लिए है तो ये योगी की सरकार है। मैं सच बता रहा हूँ, मुसलमानों के लिए बेहतर है। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये सही रास्ते पे ही जब चलेंगे। अब आप कहेंगे कई चीज़ों का कई मतलब निकलते हैं। नहीं, एजेंडा बहुत चलाया जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो ये नैरेटिव चलाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं मुसलमानों से। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो तो ऐसा नहीं है। कहीं परिस्थिति, अब जैसे खोड़ा की बात ले लें, बहुत बड़ा मसला हो गया। असद को गोली मार दी, क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट होगा तो वहाँ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक बच्चा वीडियो आई थी, उसने बच्चों को पटक पटक के मारा, आपको आप देख रहे होंगे। तो उसकी कार्रवाई असल में जब पुलिस केस हो जाता है और पुलिस या थाना और ये चीज़ जुड़ जाती है, फिर उसके बाद ऐसा नहीं उठा के और एनकाउंटर कर दिया। वो अलग मसले हैं। बाकी इस मदरसे की बात करें, 3 मदरसा साल पहले नहीं कितने और बच्चे आगे थे इसमें कोई तक करीब? बच्चे तो कम ही थे, लगभग होंगे 30-40 बच्चे। 30-40 बच्चे थे। और 3 साल से इसमें कोई पढ़ाई वगैरह 3 नहीं हो साल बिल्कुल कंटिन्यू बंद था। नोटिस जारी हुआ था, आपने इलीगल बना दिया। आप जो है इसे जो है इसकी जो आपकी वो है, इसे स्ट्रक्चर को हटा लो, वरना इसका दंड भी आपको ये भरना जो लैंड है पड़ेगा। 14 बीघे बताया जा रहा है, खबर है? आप देखो 14 बीघे तो है नहीं है, तो आप भी देख पा रहे हो 14 बीघे है ही नहीं है।
नहीं, अगर पीछे से और उधर तक हम देखेंगे और इधर टंकी तक का एरिया लगाएंगे तो हो जाएगा 14 नहीं बीघा। नहीं नहीं 14 बीघे नहीं हो पाएगी। 14 बीघे वकील ज़मीन साहब बहुत काफ़ी होती दूर है। टंकी है। टंकी बस अभी थोड़ी रात सी में दूर दिखेगा है। नहीं हमें। मैं रोज़ यहीं आता हूँ, सुबह कितना घूमने को बीघे था? टहलता हूँ। कम ही ज़मीन है ये, मुश्किल बीघा? से 7-8 बीघे या 10 बीघे ज़मीन होगी बस। अब ये ज़मीन देखो, सुनो, LMC ज़मीन, LMC है, बना दी। पहली बात तो बनाते वक्त पे सोचना चाहिए था। अब ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, अगर ये आप एडिट करके या क्रॉप करके लगाओगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग ये मुझे जो ये कहेंगे, ये ईमान से खारिज हो गया। आप इस ये- बात को जरूर ये कह एक देंगे इसका वो। फोटो क्लिक कर लो। आपका एज इट इज़ इंटरव्यू जाए, हम कोई एडिट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए कहेंगे कि यार इसने मदरसे को कह दी कि भाई अच्छा तोड़ दिया, बढ़िया हुआ, योगी सरकार का साथ दे रहा है। ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं, तो उसमें खिलाफ हो जाएंगे आपके। होंगे वो खिलाफ। कोई कैसी बात करेगा, कोई कैसी बात करेगा, क्योंकि आप बना के, जैसे मान के चलो, आप अपने चैनल पे चलाओगे या यूट्यूब उस पर डालोगे तो जाहिर सी बात है कमेंट आएंगे। चलिए, शुक्रिया। ये स्थानीय लोग हैं, पेशे से वकील हैं ये, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे। बाकी जो खबरें चल रही हैं कि 14 बीघे का लैंड था, इसमें अभी डाउट है, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखिए पूरा मलबे में तब्दील हो गया है ये मदरसा, और 3 साल से इसमें कोई पढ़ाई नहीं चल रही थी। मदरसे के क्लास रूम होगा या कोई रूम होगा, ऊपर देखो टीन शेड डला हुआ था, इस पे आपको ये पिलर नज़र आएंगे छोटे छोटे से। यहाँ टीन शेड का एरिया था और यहाँ पर ये गेट इसका पड़ा हुआ है। मतलब आप एरिया सोचिए कितना बड़ा एरिया जो है यहाँ कब्ज़ा किया गया था सरकारी ज़मीन पर। 14 बीघे का एरिया है, वहाँ ये मदरसा चल रहा था सालों से, और आज जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है।